तो आ जाओ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर साउंड। ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 1। आज हम साउंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि साउंड क्या होता है, व्हाट इज साउंड। ठीक है, तो आप सुनिए, आप देख सकते हैं कि आपके अगर घर पर फैन चल रहा है या फिर एसी चल रहा है तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्यों, कैसे हो रहा है साउंड प्रोड्यूस, देखिए। तो अगर वो एसी या फिर फैन पर अगर क्या है, करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आने की वजह से क्या हो रहा है, वो फैन घूम रहा है। इसका मतलब करंट की वजह से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो घूमता है, उसके साथ क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही साउंड होता है। इसका मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर हम करंट देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट पर, तब उस पर साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि हम एनर्जी को, देखिए एनर्जी जो होता है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो एनर्जी क्या हो रहा है, देखिए पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रहा है किस पर, साउंड पर, साउंड पर। इसका मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है साउंड एनर्जी पर ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो साउंड है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो साउंड की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट का जो नॉइज है उसको हम सुन सकते हैं। इसका मतलब साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, साउंड एक नॉइज प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से हम किसको सुन सकते हैं, ठीक है, साउंड को। ठीक है, तो इसका मतलब हियरिंग, ठीक है, इसको हम सुन सकते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच produces the sensation of hearing। ठीक है, तो आपको साउंड के बारे में यही नोट करना है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने आपको बोला साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है, और विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो सेंसेशन, हियरिंग का सेंसेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम साउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, तो आपको इधर देखिए लाइक का बटन है, ठीक है, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर लाइक करेंगे तो क्या होगा, हमारे वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचेगा। इसकी वजह से इस वीडियो को लाइक कर देंगे, थोड़ा हमारे भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि साउंड की वजह से हम कैसे सुन सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तब हमारा जो साउंड है, ठीक है, इसका मतलब साउंड आपको याद रखना है वाइब्रेशन की वजह से क्रिएट होता है। वाइब्रेशन, हम यहाँ पर क्या, इसे हम डिटेल्स में एक थोड़ी देर बाद जानेंगे। अच्छा, तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। वो वाइब्रेशन आपके इधर से इधर से, ठीक है, यहाँ के मीडियम से होकर क्या कैमरा तक जा रहा है। ठीक है, मीडियम मीन्स क्या है, इस पर आपका जो ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन गैसेस है, उस गैसेस से उतरकर आपके यहाँ पर जा रहा है। इसका मतलब साउंड एक वाइब्रेशन के ट्रैवल की वजह से होता है। ठीक है, जब कोई वाइब्रेशन ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हमने बोला कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब हम इसे बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए कि कैसे होता है। तो हमने बोला कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक मीडियम होता है, ठीक है, तो मीडियम पर आपको पता होगा कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना होता है सर, किससे, पार्टिकल से या फिर एटम से। तो देखिए ये अगर वो एटम से, हम बहुत जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। तो जब हम देखिए, अगर ये एक कोई बॉल या फिर यहाँ से हमने बोला क्या, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल है, चार पांच हम रखते हैं। अच्छा, तो जब हम इधर पर फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल, देखिए इधर पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस पर ये सिंपल इधर आएगा, उसके बाद इससे टकरा जाएगा। ठीक है, इधर से टकरा जाएगा, फिर ये भी इधर आएगा, फिर इससे टकरा जाएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर से टकरा जाएगा, इधर आएगा, इधर से टकरा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे सब जो आपके पार्टिकल्स है, ठीक है, वो साउंड को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो अब हम
देखेंगे कि पहले वाइब्रेशन क्या होता है, ठीक है, वाइब्रेशन को हम जानेंगे, उसके बाद हम वाइब्रेशन की मदद से देखेंगे कि कब कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है कि वाइब्रेशन मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन इसका मतलब क्या है? अगर देखिए इधर पर कोई एक ऊपर पर कोई सरफेस है, उसके बाद यहाँ पर कोई एक बॉल लटका हुआ है, ठीक है, और वो बॉल देखिए इधर से इधर और इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, इस मोशन को कहेंगे वाइब्रेशन। एक और चीज याद रखना ऑलवेज कि जब कोई वाइब्रेशन होता है तो देखिए उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर आएगा फिर से इधर चला जाएगा, इस पोजीशन को कहते हैं हम मेन पोजीशन, ठीक है, मेन पोजीशन। तो आपको याद रखना है कि वाइब्रेशन पर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है नहीं चेंज होता है, बस इधर से इधर आएगा फिर इधर आएगा, इधर आएगा इधर आएगा, मेन पोजीशन से सेम डिस्टेंस इधर जाएगा। इसका मतलब जब वाइब्रेशन होता है तो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता, ठीक है, सिंपल टू एंड फ्रो मोशन होता है, जहां से शुरू होता है फिर वहां पर ही आ जाता है, और इस मिडिल को कहते हैं हम मेन पोजीशन। तो हमने वाइब्रेशन क्या होता है समझ लिया, अब हम समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो सपोज कि एक कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, लाइक आपका जो बेल है, ठीक है, स्कूल में जो आपका बेल होता है ना, घंटा होता है ना वो, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे, अगर ए है तो ऐसे बजाएंगे, ठीक है, ऐसे बजाएंगे, तो जब हम इसे ऐसे बजाते हैं, हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये आपका एक बेल है। तो जब हम इसे ऐसे बजाएंगे तो देखिए कब होगा, क्या होगा, तो जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमने बोला क्या कि जो सराउंडिंग पर क्या होता है, पार्टिकल्स, हमने बोला कोई भी चीज पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो उस पार्टिकल्स या फिर एटम्स की वजह से देखिए जब यहाँ पर हम क्या ऐसे देंगे, एक कौन से एटम हो सकते हैं आपका, ऑक्सीजन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेनली हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही रहता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर फोर्स देंगे, देखिए इसकी वजह से इसके अगर पास पर कोई एटम है, होगा ही एटम, तो वो एटम सिंपली वाइब्रेट करेगा, इधर से इधर जाएगा। तो जब इधर से इधर आएगा तो इस पर क्या फोर्स अप्लाई करेगा, सिंपल, ठीक है। तो जब इस पर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो ये इधर करेगा, फिर ये एनर्जी इधर से इधर पर ट्रांसफर होगा, इसका मतलब साउंड इधर से इधर ट्रांसफर होगा। अगर हम इसे 1 कहते हैं तो 2, ठीक है, ये अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, तो 1 से 2 पर जाएगा, उसके बाद फिर से इधर से इधर, ठीक है, क्या होगा, ये इधर जाएगा, इसको धक्का मारेगा, फिर इधर से फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये इधर आएगा, फिर इसे धक्का मारेगा, फिर इधर आ जाएगा। तो ऐसे देखिए साउंड ट्रैवल करता है। आई होप आप समझ गए कि जब कोई ऑब्जेक्ट पर ऐसे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर ये इधर पर वाइब्रेशन धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से साउंड होगा। और सेम चीज उसकी तरह ही आपको याद रखना है, ये जो पार्टिकल्स है ना, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 अगर इधर है तो ये इधर नहीं आ जाएगा, ठीक है, इधर है तो क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, उसके बाद मेन पोजीशन पर ही आ जाएगा, इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, इधर जाएगा फिर उस जगह पे ही आ जाएगा। तो यहाँ से आप एक चीज समझ ही सकते हैं कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए ऑलवेज एक मीडियम का जरूरत होता है। अगर मीडियम नहीं रहेगा, देखिए अगर मीडियम नहीं रहेगा तो मीडियम में क्या होगा, पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे, ठीक है, और अगर पार्टिकल्स भी नहीं रहेंगे तो ना वाइब्रेशन होगा ना साउंड ट्रैवल कर पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऑलवेज कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होता है, अगर मीडियम ही नहीं रहेगा तो पार्टिकल्स भी नहीं रहेगा, उसकी वजह से क्या साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जैसे कि आपको पता होगा हमारे सूरज पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है,
न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूरज पर बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। बहुत मीन्स बहुत ही ज़्यादा। अगर लेकिन वो साउंड धरती पर नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि स्पेस पर क्या कोई मीडियम नहीं होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। इसीलिए माध्यम मीडियम नहीं होने की वजह से उस पर पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं। उस पार्टिकल नहीं है, उसके वजह से साउंड ऐसे ट्रैवल नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई मीडियम हो जाता, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा साउंड होता और इतना ज़्यादा होता कि अगर वो साउंड धरती पर आ जाता तो आपका कान भी फट सकते थे। ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, आपका मीडियम नहीं रहता है स्पेस पर। इसीलिए सूरज का साउंड स्पेस से धरती पर नहीं आता। हम जानेंगे कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस पर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, हम अपने गले से कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमारे या फिर आपके गले पर एक ऐसी चीज उठा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स। अच्छा, तो इसकी वजह से ही हमारे मेनली साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे ह्यूमंस पर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। देखिए, ठीक है, ऐसे टाइप्स के दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं हमारे गले पर। अब जब वोकल कॉर्ड्स देखिए, ये दोनों क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इस पर इधर पर ऐसे वाइब्रेट करता है। तो आपको याद रखना है, जब वोकल कॉर्ड हमारे गले पर वाइब्रेट करता है तो उस वाइब्रेट की वजह से जिस तरह हमने देखा था उस घंटे पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, सेम चीज इधर पर होता है। ठीक है, इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे गले पर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसे टेक्निकली देखें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अगर इधर पर देखें, नीचे आपका पता होगा लंग्स होता है। ठीक है, इधर पर तो लंग्स की वजह से जब इधर पर देखिए इसे क्या होता है, हवा आता है, हवा। ठीक है, तो लंग्स से क्या आपके वायु या फिर हवा आने की वजह से ये वाइब्रेट करता है। तो लंग्स से हवा की वजह से वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर वो साउंड आपके मुंह से बाहर आता है। क्या सिर्फ हमारे वोकल कॉर्ड्स की वजह से साउंड होता है? जी नहीं। क्या आपको याद रखना है कि हमारे जो नोज है, ठीक है, उसके बाद टंग या फिर लिप्स, वो सब के कॉम्बिनेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। प्रैक्टिकली देख सकते हैं, सिंपल। आप अपने ऐसे नोज को बंद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपने लिप्स को बंद कर लेंगे, ठीक है, टंग को आप नहीं वाइब्रेट करने देंगे, तब देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी पर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मेन है आपका जो वोकल कॉर्डेक्स है। उसके बाद हमने बोला कि आपका नोज, लिप्स या फिर आपके टंग बहुत ज्यादा ही क्या करता है, आपका सहायता करता है। और एक चीज याद रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए ही हम हमारे जो हमने बोला आपके टंग या फिर लिप्स या फिर नोज, इसको यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड की वजह से ये सब होता है। लेकिन साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? साउंड प्रोड्यूस मेनली करता है क्या? वोकल कॉर्डेक्स। ठीक है, फिर वो साउंड डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स पर होता है, किसकी वजह से? नोज या फिर हमने बोला आपके लिप्स की वजह से होता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कमेंट पर लिखना है कि साउंड ट्रैवल करने के लिए कौन सा चीज का जरूरत होता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से समझिए, उसके बाद कमेंट पर नीचे लिखिए। अभी तक हमने पढ़ा कि कोई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या होता है, फिर हमने देखा कि साउंड हमारे ह्यूमन बॉडी पर कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपको पता होगा अगर कोई पियानो है या फिर कोई आपके मोबाइल पर गाना बज रहा है या फिर कुछ, तो वो साउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कैसे होता है, ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, आप घर पे ट्राई करेंगे। क्या? देखिए, बहुत सारे ग्लासेस ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वाटर रखेंगे। देखिए कैसे, तो एक ऐसे सरफेस पर देखिए आपको कुछ ग्लासेस ले लेना है। एक ऐसे सरफेस पर कुछ ग्लासेस रखना है, उसके बाद उस पर डिफरेंट डिफरेंट आपको लिक्विड या फिर देखिए उसका हाइट कम या ज़्यादा करना है। तो हमने क्या किया, देखिए एक आपका ग्लास है जिस पर थोड़ा सा कम वाटर है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद बहुत ज़्यादा ही
वाटर है। अब इसको हम इस ग्लासेस को देखिए इसके ऊपर ऐसे कुछ आपका चम्मच ले सकते हैं या फिर कुछ ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब इसके ऊपर ऐसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपको देखेंगे, आप चीज एक नोटिस कर सकते हैं कि सब पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होगा। इस पर डिफरेंट, इस पर भी डिफरेंट होगा और इस पर भी डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है देखिए बहुत डिटेल। ऐसा होगा किस लिए देखिए, तो जब हम इस पर पहले फोर्स अप्लाई करेंगे देखिए, तो जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इधर पर जो वाइब्रेशन होगा, हम नीचे दिखाते हैं, अगर इधर पर देखिए जो आपके पार्टिकल्स देखिए, ये है आपके पार्टिकल्स, इस पर अगर इसे करेंगे तो ये है हो गया आपका उसका सब पार्टिकल्स, और अगर इस पे करेंगे तो ये हो गया आपका उसका सब कुछ पार्टिकल्स। अच्छा, तो जब इस पर देखिए कम क्या है, वाटर है, तो कम वाटर की वजह से जब इस पर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस पर जो वाइब्रेशन होगा, इस पर देखिए इसके मुकाबले ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है। तो इसी वजह से जो वाइब्रेशन होगा ना वो भी डिफरेंट होगा, सिंपल। इस पर ज़्यादा है, इस पर कम है, तो इसकी वजह से जो वाइब्रेशन होगा डिफरेंट होगा। डिफरेंट की वजह से ये, और इसके मुकाबले ये भी डिफरेंट होगा, इसके मुकाबले ये भी डिफरेंट होगा। तो अलग अलग वाइब्रेशन की वजह से हम सिंपल अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होगा। इसीलिए जब ऐसे कोई ग्लासेस रखा होता है तो उस ग्लासेस में अगर वाटर का डिफरेंस होगा तो उस पर जो साउंड होगा, साउंड भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आएंगे। और एक लास्ट चीज आपको याद रखना है कि जब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साउंड होगा, ठीक है, वो साउंड कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, वो आपका डिपेंड करेगा वाइब्रेशन के ऊपर, ठीक है। इसे आप याद रखना है। कैसे देखिए, अगर हमने बोला वही आपने हमने हमने आपको जो घंटा बोला था, ठीक है, अगर उसे हम देखेंगे, देखिए अगर ये आपका वो घंटा है, ठीक है, अब हम इसे इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जब कम करेंगे तब क्या होगा, कम वाइब्रेशन होगा। कम वाइब्रेशन होगा, इसकी वजह से कम साउंड होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसे ज़्यादा जोर से मारेंगे तब क्या होगा, उसकी वजह से ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, और ज़्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होगा, आपका वाइब्रेशन की ज़्यादा होने की वजह से साउंड भी ज़्यादा, और जैसे ही वो वाइब्रेशन रुक जाएगा, क्या होगा, जब वो वाइब्रेशन रुक जाएगा तो इमीडिएटली जैसे ही वाइब्रेशन रुक जाएगा, आपको याद रखना है ये जो ऑब्जेक्ट है मूवमेंट करना बंद कर देगा, उसकी वजह से साउंड भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एज सुन एज जब तक वाइब्रेशन रहेगा तब तक ही साउंड रहेगा, वाइब्रेशन नहीं है इसका मतलब साउंड भी नहीं होगा। और लास्ट में क्या है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, ठीक है। हमने देखिए एक और नया चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद चैप्टर पर देखिए बहुत कुछ आपने सीखा आज, ठीक है। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे आप पढ़ते रहिए। देखिए आप स्टूडेंट है, ठीक है, और स्टूडेंट का काम क्या है, पढ़ाई करना। जैसे आपके माँ बाप है, आपके माँ बाप का काम क्या है, आपके लिए एक बेहतर जिंदगी बनाना। इसी तरह आपका काम क्या है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अपने माँ बाप को खुश करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मजा करते रहिए, ठीक है। तो मैं हूँ आपका साइंस सर, एक और बार थैंक यू।